क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है परिमेय संख्या। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले दशमलव प्रसार इसका लिखना है और उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार इसका जो है किस प्रकार का है, यानी कि शांत है कि अशांत आवर्ती है कि अशांत है। यहाँ देखिए, ये सब जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम यहाँ लिख लिए हैं और एक एक करके हम चेक करेंगे सबको। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है 1/3। पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भागा देंगे, भागा दे करके इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। देखिए 1 है, 1 में हम 3 से भागा देंगे, ये छोटा है, इससे पॉइंट बैठा करके 0, 3 तिया 9, 1, फिर 0, 3 तिया 9, 1, यानी कि रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए ये जो है संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम 3 3 ऐसे लिखते जाएंगे, इसको हल करते जाएंगे, कभी इसका अंत नहीं होने वाला है। तो देखिए 1/3 का दशमलव प्रसार 0.333 ... इस प्रकार, या देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का रेकरिंग, इस पर रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब है कि संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। ये जो है अशांत है और क्या है, आवर्ती है, यानी रिपीट भी है। अब 2 नंबर सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है 7/8। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले दशमलव प्रसार निकालेंगे। यहाँ देखिए 7 में 8 से भागा देंगे, तो पॉइंट बैठाए, यहाँ पे 0 हो गया। तो देखिए 8 8 64, ये हो जाएगा 6, इसमें घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 0, 8 7 56, 60 में 56 घटेगा तो 4, यहाँ फिर 0 बैठेगा, 8 5 40, ये पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी कि क्या है, शांत है। अब इसके बाद हम हल इसको नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार आया 0.875, तो ये क्या है, शांत है। तो यही प्रश्न कह रहा था कि इसका पहले दशमलव प्रसार ज्ञात करिए और उसके आधार पर, यानी कि दशमलव प्रसार के ही आधार पर बताइए कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। अब 3 नंबर देखिए, 5/6 है। ठीक है, भागा दीजिए। यहाँ देखिए 5 में भागा देंगे 6 से, पॉइंट बैठा करके 0, 6 8 48, ये हो जाएगा 2, फिर 0 बैठेगा, 6 तिया 18, फिर 2, देखिए फिर 0 बैठ जाएगा, 6 तिया 18 2। देखिए रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 3 3 3 लिखते जाइएगा, इसको हल करते जाइएगा, कभी रुकने वाला नहीं है। 0.833 ... यानी कि 3 3 आप लिखते जाइए। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.83 और 3 के ऊपर रेकरिंग दे दीजिए, यानी 3 जो है रिपीट कर रहा है बार बार, 8 नहीं कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3 के ऊपर रेकरिंग दिए हैं। तो देखिए ये क्या है, अशांत है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो अशांत हो गया। और आवर्ती भी है, यानी 3 बेर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आवर्ती। अब 4 नंबर सवाल देखिए, चौथा सवाल, इसमें दिया हुआ है कितना, 36/100। यहाँ देखिए 36/100। तो देखिए इसको आगे काटिए, 4 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 9/25। अब इसको भागा देते हैं, देखिए 9 में भागा देंगे कितना से, 25 से, ये छोटा है इससे, तो यहाँ पॉइंट बैठा करके 1 0 बैठाए, तो 25 तिया 75, घटाएंगे तो 5 1, पॉइंट बैठा हुआ है 0, 25 6 का 150। देखिए ये पूरा कट गया, यानी कि क्या है, दशमलव प्रसार इसका देखिए कितना आया, 0.36। ठीक है, तो क्या है, शांत है। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर दिया हुआ है 2/11। यहाँ देखिए 2/11
11। पहले हम क्या करेंगे, 2 में 11 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट बैठा करके 1 0 बैठाए, देखिए 11 एकम 11, 9 हो गया, फिर 0 बैठा अपने मन से, 11 8 88 2, फिर 0 बैठा, तो देखिए 20 जो है रिपीट कर गया, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो इसका मतलब है कि 8 8 8 इस प्रकार से लिखते जाइएगा और इसको हल करते जाइएगा, तो इस प्रकार आएगा। तो इसको जो है जब हम भागा दिए 2 में 11 से, तो इसका दशमलव प्रसार आ रहा है 0.888 डॉट 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 डॉट, मतलब इस प्रकार आ रहा है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.8, 8 रिपीट हो रहा है हमेशा, तो 8 के ऊपर एक रिंग दे दीजिए। अब इसको लिखिए, ये क्या है, अशांत है, अशांत है, शांत नहीं है, रुक नहीं रहा तो अशांत। और देखिए आवर्ती है, यानी कि एक ही संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि ये है आपका आवर्ती। अब देखिए लास्ट 10/3 है 10/3। पहले इसको हल करिए, यहाँ देखिए 10 में क्या करेंगे, 3 से हम भागा देंगे, तो 3 तिया 9, 1 पॉइंट बैठाए, यहाँ 0, 3 तिया 9 1, फिर 0, तो देखिए इस संख्या फिर क्या हो गया, रिपीट कर गया, ये वाला जो है फिर से रिपीट कर गया, ठीक है। तो इतना ही लिखेंगे और इसको हम ऐसे लिखेंगे 3.3 के ऊपर रेकरिंग, कहने का मतलब 3 जो है बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ देखिए 3.3 और इसके ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब है कि अशांत है, शांत नहीं है, और क्या है, आवर्ती है, यानी कि संख्या बार बार रिपीट होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्ती। यही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित को P/Q जहां PQ पूर्णांक है एवं Q ≠ 0 के रूप में व्यक्त करें। देखिए ये आपको दिया हुआ है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को P/Q के रूप में बदलना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है 0.3 और इसके ऊपर एक रिंग है, इसको P/Q के रूप में बदलना है। तो P/Q के रूप में इसको हम 2 प्रकार से बदल सकते हैं। देखिए पहली विधि, देखिए पहली विधि, 2 विधि है, जो आपको आसान लगेगा उसी से बदलिएगा। अभी आप सीख लीजिए। पहली विधि देखिए क्या है, पहले हम इसको जो है मान लेते हैं इतना बराबर x। देखिए माना x बराबर 0.3 का रेकरिंग, ठीक है। इसको हम x मान लिए, यहाँ लिखिए समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 है, इसमें 10 से इधर भी गुना करेंगे, इधर भी करेंगे, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, और इसमें देखिए 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 10 गुना 0.3 का रेकरिंग, यहाँ देखिए 10 गुना 0.3 का रेकरिंग है, इसको हम लिख सकते हैं 3 3, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना में 10 से गुना करिएगा तो 1 पॉइंट इधर खसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3.3, ठीक है। 3 3 3 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3.3 का रेकरिंग, इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर रेकरिंग। तो इतना में 10 से गुना करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। तो इसमें 10 से गुना किए तो हो गया 3.3 का रेकरिंग, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को लिखिए यहाँ पे 10x बराबर 3.3 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। और समीकरण 1 है x बराबर 0.3
3 का ऊपर रेकरिंग। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो घटाने पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 10x में x घट जाएगा तो ये बचेगा 9x बराबर। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, पॉइंट है, 3 में 0 घटेगा तो 3, यानी कि 9x बराबर 3.0 लिखिए या 3 लिखिए, दोनों बराबर है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 3/9, इधर आके बटा हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ऊपर बचा 1, यानी कि x का क्या मान निकला 1/3। देखिए इतना बराबर हम x माने हो, x का मान क्या आया 1/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो वही प्रश्न कर रहा था कि इसको जो है p/q के रूप में लिखिए, तो p/q के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहली विधि तो ये है कि इस प्रकार से इस सब को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी विधि बहुत ही आसान है। दूसरी विधि आपको दिया हुआ था 0.3, इसके ऊपर रेकरिंग, इसको p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको देखिए p/q के रूप में हम बदल रहे हैं। देखिए 0.3 है और 3 के ऊपर क्या है रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो इसको लिखिए 3 बटा, पॉइंट के बाद देखिए कि कितना अंक है, तो पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं कि 1 अंक है और इसी के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 अंक है तो यहाँ पर 1 9 बैठा दीजिए नीचे, बस कुछ नहीं करना है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1/3। तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा 1/3। कितना सिंपल है, दूसरी विधि तो बहुत ही आसान है। और अगर पहली विधि से बनाइएगा तो आपको इतना लंबा लिफाफा लिखना पड़ेगा। तो जो आपको बढ़िया लगे तो नंबर के आधार पर लिखिएगा। अगर मान लीजिए कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा है तो फिर आपको इस विधि से बनाना होगा, और अगर ये आपका 1 नंबर का प्रश्न आया होगा तो फिर आप इस विधि से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा को हम सॉल्व करते हैं, इसको p/q के रूप में हम व्यक्त करते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 0.6, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में बदलना है, तो दूसरी विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद क्या है 6, तो यहाँ लिखते हैं 6 बटा, अब देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 अंक है तो यहाँ पर 1 9 लिखेंगे, बस हो गया। 3 दूनी का 6 और 3 तिहाई 9, तो इसको p/q के रूप में हम लिखेंगे तो क्या होगा 2/3 आंसर। तो ये पहली दूसरी विधि से बनाए। अब पहली विधि से देखिए, पहली विधि से क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर 0.6, इसके ऊपर क्या है रेकरिंग, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 0.6 के पावर रेकरिंग है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 के पावर रेकरिंग। ठीक है, ये कैसे हुआ तो देखिए इसमें हम बताए हैं, जैसे इसमें बताए गुना करके सेम टू सेम वही है, तो बार बार हम नहीं बताएंगे, इसको देख लीजिएगा कि कैसे हुआ इतना। इसको लिख लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 6.6 के ऊपर रेकरिंग है। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है x बराबर 0.6 के पावर रेकरिंग। देखिए घटाना है समीकरण 1 को तो साइन चेंज हो जाएगा, 10x में से x घटेगा, ये हो गया 9x बराबर। देखिए इसमें से इसको घटाए 0 और 6 में 0 घटाएंगे तो 6, यानी कि x बराबर 6 और बटा में 9, 3 दूनी का 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2/3। तो इसको जो है p/q के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा 2/3 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये विधि जो है कितना लंबा है और ये कितना शॉर्टकट है, तो इसी से हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 देखिए, इसको भी p/q के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए
सवाल है 0.7, इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग है। इसको P/Q के रूप में लिखना है तो देखिए क्या करेंगे, 7 बटा पॉइंट के बाद एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ पे 1 9 बैठा देंगे, बस ये P/Q के रूप में हो गया। नहीं तो फिर इसको माना कि x बराबर 0.7, इसके ऊपर रेकरिंग, इसको समीकरण 1 मानिए तो ऐसे बहुत लंबा बनेगा। चाहे बना भी सकते हैं, जैसे 2 को बनाए वैसे इसको भी बना दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 लिखेगा कि समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये हो जाएगा आपका 7.7 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x में से x घट जाएगा तो 9x बराबर, इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 और बटा 9 इधर आके बटा हो गया तो 7/9। तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, जैसे आपको अच्छा लगे।